नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लेक्चर नंबर 4 के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं, जिसका टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स। ये चैप्टर 2 कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चौथा लेक्चर है, जो कि हम लोग शिखर बैच में पढ़ा रहे हैं और ये उसका रेगुलर बैच का चौथा लेक्चर है, जिसके अंदर हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सभी प्लान्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से 5 ईयर प्लान्स थे, सबकी की आउटकम्स क्या है, की आउटकम्स क्या है, क्या क्या प्रोसीडिंग उसके अंदर हुई और क्या क्या जानकारी हमने उसके अंदर से कलेक्ट की। तो आइए शुरू करते हैं, 5 ईयर प्लान्स को पढ़ते हैं, 5 ईयर प्लान्स जानते हैं, कितने 5 ईयर प्लान्स अभी तक हमारे इंडिया के अंदर आ चुके हैं और क्या क्या सबके एम रह चुके हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम इसके अंदर जानने वाले हैं। तो 5 ईयर प्लान्स 1951 से अभी तक 2017 तक 5 ईयर प्लान्स इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। 1951 से लॉन्च हुए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि 1951 से 1956 तक चला था। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से 1961 तक चला था, 1956 से 1961 तक। उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 1961 से 1966 तक। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 में आया था और ये चला था 1974 तक। उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1979 तक। उसके बाद सिक्स्थ 1980 से 1985। उसके बाद सेवेंथ 1985 से 1990। उसके बाद एट्थ 5 ईयर प्लान आया था 1992 से लेके 1997 तक। उसका नाइन्थ 5 ईयर प्लान था 1997 से 2002 तक। 10th जो 5 ईयर प्लान था वो 2002 से 2007 तक। 11th जो 5 ईयर प्लान था वो 2007 से 2012 तक, 2007 से 2012 तक। और 12th जो 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 2017 तक आया हुआ था। ये जितने भी 5 ईयर प्लान हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, उन सभी को हम सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबके अंदर जो की आउटकम्स और फाइंडिंग्स थी, उन चीजों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक ऐसे ही टेबल के फॉर्म में हम उन सभी चीजों को पढ़ेंगे, सभी चीजों के बारे में जानकारी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि 1951 से 1956 तक था। 1951 से 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। इसके अंदर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और आउटकम्स एंड 5 जो की फीचर्स, जो सक्सेसफुल की फीचर्स हुए, वो कौन कौन से थे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव ये थे कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ कराना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को इंप्रूव करना। क्या करना? एग्रीकल्चरल ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और फॉरेन एड, जो अदर कंट्रीज से, जो फॉरेन कंट्रीज से जो इंटरेक्शन था, उन चीजों को इंप्रूव करना। ये सारी चीज क्या थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती है। और इसके आउटकम्स और की फीचर्स में कौन कौन आ जाएगा? टारगेटेड ग्रोथ रेट, दो ग्रोथ रेट है वो टारगेटेड ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो भी कंप्लीट हुआ, एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बने और टारगेटेड ग्रोथ रेट कंप्लीट हुआ। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स थे और की आउटकम्स एंड फीचर्स थे। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक आया था, मतलब कि ईयर लिखना है उसका। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये ऑब्जेक्टिव्स की हेडिंग है, इसके अंदर आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं बुक से पढ़कर। और उसके बाद इसके अंदर की जो आउटकम्स की हेडिंग है, उसके अंदर आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं। उसके बाद सेकंड 5 ईयर प्लान क्या था, उसके अंदर क्या चीजें देखी गई थी, कब से कब तक था, ये 1956 से 1961 तक था। और इसके अंदर जो इसके ऑब्जेक्टिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, वो थे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, एग्रीकल्चर और इरिगेशन पे फोकस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, टेक्नोलॉजीज में एडवांस करना, टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस चीजें करना, सोशल वेलफेयर और रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड फॉरेन ट्रेड का रिडक्शन करना और पॉवर्टी का रिडक्शन करना एंड फॉरेन ट्रेड में इंप्रूवमेंट करना। क्या करना? इंप्रूवमेंट करना। ये सब चीज किसकी ऑब्जेक्टिव्स है? ये 5 ईयर सेकंड 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद जो इसके आउटकम्स थे, उसके आउटकम्स क्या हुए? ग्रोथ टारगेट में इंप्रूवमेंट हुई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ,
एग्रीकल्चर प्रोग्रेस आई, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया, और एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सिस्टम में डेवलपमेंट आया। किसके इसके क्या आउटकम्स थे? इसके ग्रोथ रेट बढ़ी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज हुई, एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस आया, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुई, और टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट हुई, और एजुकेशन और हेल्थ केयर सोसाइटीज में भी, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में भी डेवलपमेंट आई। उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? ये 1961 से लेके 1966 तक, 1966 तक था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स भी काफी सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी एलिवेशन एंड फॉरेन ट्रेड। पॉवर्टी का जो एलिवेशन हो रहा है उसको डिक्रीज करना, फॉरेन ट्रेड को इंप्रूव करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, एग्रीकल्चरल ग्रोथ करना। इसके आउटकम्स क्या हुए? ग्रोथ टारगेट जो था वो कंप्लीट हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंप्रूव हुई, एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस आया, सोशल वेलफेयर सोसाइटीज इंक्रीज हुई, और चैलेंजेस जो थे वो फॉरेन और ट्रेड के, जो फॉरेन ट्रेड के चैलेंजेस थे ये सारे इंप्रूव हुए, और उसके बाद टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट आया। उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या था? कब से कब तक था? 1969 से लेके 1974 तक, 1969 से लेके 1973 तक ये फोर्थ 5 ईयर प्लान चला, जिसके अंदर इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एलिवेशन एंड फॉरेन ट्रेड। पॉवर्टी एलिवेशन एंड फॉरेन ट्रेड, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके जो आउटकम्स एंड की फीचर्स रहने वाले हैं वो कौन कौन से थे? इसके आउटकम में ग्रोथ टारगेट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये जो इसके आउटकम्स थे ये इंप्रूवमेंट इसके अंदर हुई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अभी तक हमने 4 5 ईयर प्लान पढ़ लिए हैं, जिसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम पीछे चल रहे हैं स्लाइड्स के अंदर, सभी का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स इसके अंदर सिर्फ लिखे हुए हैं, जिसके अंदर से आपको सिर्फ थ्योरी बना के लिखनी है। अब आते हैं हम 5th 5 ईयर प्लान में। 5th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1974 से लेकर 1969 तक, 1969 तक, 1974 से लेकर कहां तक? 1979 तक था ये प्लान। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि पॉवर्टी में जो एलिवेशन है उसको डिक्रीज करना है और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है। क्या करना है? पॉवर्टी में जो एलिवेशन आया हुआ है, पॉवर्टी में जो एलिवेशन आया है उसको डिक्रीज करना है और एम्प्लॉयमेंट जो है उसको इंक्रीज करना है, एग्रीकल्चर ग्रोथ करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, एजुकेशन और हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट करनी है, सोशल जस्टिस को इंप्रूव करना है। क्या करना है? सोशल जस्टिस को इंप्रूव करना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट करना है। क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट करना है। उसके बाद आउटकम्स एंड अदर की फीचर्स के अंदर क्या आ जाएगा? टारगेट ग्रोथ। क्या होगा? टारगेट ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। क्या होगी? एम्प्लॉयमेंट के अंदर जनरेशन होगी, एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस होगा। क्या होगा? एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस होगा, सोशल वेलफेयर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड चैलेंजेस, ये सारी चीजें इसके अंदर की आउटकम्स थे, की फीचर्स थे इसके, जिसके अंदर ग्रोथ टारगेट इंप्रूव हुआ, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जनरेशन हुई, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट दी गई, एम्प्लॉयमेंट बनाई गई, नई नई एम्प्लॉयमेंट की चीजें इसके अंदर डेवलप हुई, इस टाइम पीरियड में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोग्रेस हुआ, सोशल वेलफेयर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सारी चीजें इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखी गई। उसके बाद 6th 5 ईयर में, 6th 5 ईयर प्लान में क्या थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स और क्या प्रायोरिटीज रखी गई, इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा। 6th 5 ईयर प्लान जो कि 1980 से कब तक था? 1980 से 1985 तक, 1980 से 1985 तक। इसके अंदर जो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ, सोशल वेलफेयर, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सारे इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स और मेन प्रायोरिटीज थे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करना है, एजुकेशन और हेल्थ को इंप्रूव करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है, जिसकी वजह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट हमारे नेशन में इंक्रीज हो। उसके बाद 7th 5 ईयर प्लान में क्या था? 7th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1985 से 1990 तक 7th 5 ईयर प्लान था।
इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेन प्रायोरिटीज क्या थी, इसके अंदर हमने देखा कि सेल्फ रिलायंस एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, जो लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी है इसको कम करना, इसके अंदर टारगेट रखा गया। इकोनॉमिक ग्रोथ को इंप्रूव करना है। जस्टिस और इक्वालिटी पर फोकस करना शुरू किया गया, किसके ऊपर, जस्टिस एंड इक्वालिटी पर, जस्टिस और इक्वालिटी पर फोकस करना शुरू किया गया। फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया, किसको इंक्रीज किया, फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया। रिड्यूसिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिड्यूस किया गया इसके अंदर, और इंक्रीज द लिविंग एरिया, जो रहने का एरिया है, जो रहने का एरिया है उसको इंप्रूव किया गया, उसको इंक्रीज किया गया। ये किसके अंदर आ गए, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज के अंदर आ गए, जैसे कि सेल्फ रिलायंस एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, जस्टिस एंड इक्वालिटी, फूड वर्क प्रोडक्टिविटी, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इंक्रीज लिविंग एरिया। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, मेन प्रायोरिटीज थी किसकी, 7th 5 ईयर प्लान की, जो कि 1985 से 1990 तक था। उसके बाद 8th 5 ईयर प्लान में क्या आया, जो कि 1992 से 1997 तक था, जिसके अंदर 1992 से 1997 तक था 8th 5 ईयर प्लान, जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड उनकी ग्रोथ देखी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट होना था, एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट, गांवों का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, ह्यूमन का डेवलपमेंट, पॉवर्टी के अंदर एलिविएशन करना था, मतलब कि पॉवर्टी को डिक्रीज करना था, इनको अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करना था। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी की बातें की जाने लगी, चीजें इंप्रूव होने लगी, 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, जैसे कि आज आप देख पा रहे टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच गई है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन और इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल को बिना हार्म किए, सस्टेन किए हुए इन्वायरमेंट को सस्टेन करना है, इन्वायरमेंट को रिटेन करना है, और ऐसी ही डेवलपमेंट करनी है जिसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी चैप्टर में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसके जो रिलेटेड प्रोग्राम्स है, इन सभी चीजों को भी हम अच्छे से उस लेक्चर में कैरी आउट करेंगे। जो आगे आने वाले जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के शिखर बैच के अंदर जो वीडियोस हैं, उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी एक डेडिकेटेड लेक्चर आपको मिलेगा। उसके बाद 9th 5 ईयर प्लान में क्या था, जो कि 1997 से 2002 तक, जो 9th 5 ईयर प्लान था 1997 से कहां तक था, 2002 तक। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, एक्सपोर्ट ट्रेड प्रमोशन एंड इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या क्या था इसके बारे में, क्या क्या देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट, किसके अंदर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, क्या, वुमेन एम्पावरमेंट, एक्सपोर्ट एंड ट्रेड प्रमोशन, एक्सपोर्ट का प्रमोशन और ट्रेड का प्रमोशन। उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या किया इन्होंने, इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। उसके बाद 10th 5 ईयर प्लान, जो कि कहां से कहां तक था, 10th 5 ईयर प्लान कहां से कहां तक था, 2002 से 2007 तक। इसके जो मेन क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स और प्रायोरिटीज थे, उनको इस फॉर्म में रखा गया है, जिसके अंदर ये 3 वॉल्यूम में से 3 वॉल्यूम्स में आया था। जो 10th 5 ईयर प्लान था वो कितने वॉल्यूम्स में आया था, 3 वॉल्यूम्स में आया था। सबसे पहला इसके अंदर क्या था, स्कूलिंग टू बी कंपलसरी, सबसे पहला क्या पॉइंट था, स्कूलिंग। 2002 से 2007 के बीच में इस पर इनिशिएटिव लिया गया कि बच्चों के लिए स्कूल कंपलसरी होने चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो फ्री करने की बातें भी की जाने लगी इस समय। उसके बाद जो वेजेस एंड लेबर चार्जेस शुड बी इंक्रीज्ड, जो लेबर वेजेस थे, जो डेली लेबर्स के जो दिन का जो खर्चा था, दिन का जो, जिसमें लोकल लैंग्वेज में उसको दिहाड़ी बोलते हैं, जो दिन की दिहाड़ी थे, जो पूरे दिन काम कर रहे हैं, शाम को उनको उनका वेज मिल रहा है, वो वेज भी, वो जो चार्ज था वो भी इंक्रीज करने की बात की जाने लगी और उसको इंक्रीज किया गया। स्कूलिंग भी कंपलसरी की गई बच्चों के लिए। उसके बाद रिडक्शन इन द पॉवर्टी रेट, जो पॉवर्टी रेट है, जो गरीबी रेखा है, गरीबी का दर है, उसको डिक्रीज करने की भी कोशिश की। एंड रिडक्शन इन IMR एंड इंक्रीज इन द रिडक्शन लिटरेसी रेट, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट की मोर्टिलिटी रेट को और मोर्बिडिटी रेट को रिड्यूस और इंक्रीज किया गया।
और उसके अलावा लिटरेसी रेट को भी इंक्रीज करने की बात की जाने लगी और इस पर इनिशिएटिव लिए जाने लगे। डिफरेंट डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स इसके अंदर आए, जिसके लिए जो बड़े बड़े जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्होंने ये कंप्लीट किए, जिसकी वजह से जो 10th 5 ईयर प्लान था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। जिसके बीच में हमने स्कूलिंग को देखा कंपलसरी होते हुए, वेजेस और उनके चार्जेस को इंक्रीज होते हुए देखा, और पॉवर्टी रेट में डिक्रीज होते हुए देखा, और रिड्यूस इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट को डिक्रीज होते हुए भी देखा, मतलब कि ज्यादा लोग एजुकेटेड होने लगे। उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, जो कि 2007 से 2012 तक था। अब 11th जो 5 ईयर प्लान था ये किस पे फोकस करेगा? अभी तक स्कूलिंग कंपलसरी हो गई, ठीक है। चेंज इन ओवरऑल ग्रोथ एंड रेट ऑफ इंडिया, जो ओवरऑल ग्रोथ है रेट इंडिया का, उसको चेंज करने की बात भी की जाने लगी। ओवरऑल ग्रोथ को इंक्रीज करने लगे। इरेडिकेट करना है किसे? पॉवर्टी को। अब कहां बात आने लगी? इरेडिकेट द पॉवर्टी, अब गरीबी को बिल्कुल खत्म करना है, उस पे ये सरकार बात करने लगी। फोकस ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रंस, अब फोकस किस पे आ गया? वुमेन एंड चिल्ड्रंस के ऊपर फोकस आ गया, क्योंकि अभी तक एम्प्लॉयमेंट भी कंप्लीट कर दी गई है, पॉवर्टी को डेवलप किया गया। अब क्या करना है? इरेडिकेट कर देना है, टोटल ही इरेडिकेशन कर देना है पॉवर्टी का। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ SC ST एंड OBC, किसका डेवलपमेंट? जो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग थे, इनका डेवलपमेंट भी, इसके बारे में भी बात की गई। इसके बारे में भी इनको ऑब्जेक्टिव बनाए, इनके लिए ऑब्जेक्टिव बनाए गए और इनको इंप्रूव करने की कोशिश तैयारी की गई। और माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना है। अब जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, वो नॉलेज में आ रहे थे गवर्नमेंट की, और उन्होंने वो हर ऑब्जेक्टिव्स में, हर 5 ईयर ऑब्जेक्टिव्स में उन्हें डेवलप कर रहे हैं और उन्हें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो 12th 5 ईयर प्लान था, जो कि 2012 से 2017 तक था, उसमें इन्होंने क्या किया? सस्टेनेबल ग्रोथ, एक अच्छी सस्टेनेबल ग्रोथ की, अदर रिसोर्सेज को नुकसान किए बिना ग्रोथ करना, उसे हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल ग्रोथ। सेकंड पॉइंट क्या है? रिड्यूस द पॉवर्टी। थर्ड क्या है? इंक्रीज द चाइल्ड सेक्स रेशो, जो मेल एंड फीमेल सेक्स रेशो है उसको इंप्रूव करने की कोशिश, उनको इंप्रूव करने के लिए इनिशिएटिव, डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसके अंदर इंप्रूवमेंट लाई गई। उसके बाद आधार बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, जो ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन वाली चीजें और आधार कार्ड से लिंक करके ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, UPI ट्रांसफर, ये सब किसके अंदर? 2012 से 2017 के बीच में ऐसी बातें होने लगी, ऐसी टेक्नोलॉजीज इंप्रूवमेंट होने लगी कि कुछ लोग ये ऑनलाइन बेस्ड पेमेंट और डिफरेंट आधार बेस्ड पेमेंट और इंक्रीज द सेक्स रेशो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये डिफरेंट डिफरेंट थीम्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स इसी के अंदर चालू हुए, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे 12th 5 ईयर प्लान के, ये इंप्रूव हो गए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इन्वेस्टमेंट करना या चीजें चेंज करना, वो सारी चीजें भी इसके अंदर इंप्रूव होने लगी। यहीं पर ये 12 जो 5 ईयर प्लान थे अभी तक हमने देखे 1951 से 2017 तक, 1951 से हमने 2017 तक एक ही लेक्चर में ट्रेवल कर लिया है, कहां से चीजें शुरू हुई और कहां पे चीजें जाके अभी तक रुकी हुई हैं और डेवलप करती जा रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के साथ, सब चीजें डेवलप करती जा रही हैं। इन सभी चीजों के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा। तो सभी पेजेस के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। 3rd 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान, 10th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान एंड दैट इज 12th 5 ईयर प्लान। तो यहां पर हमने ये लेक्चर एकदम इजीली सारे 5 ईयर प्लान्स के इतनी बड़ी थियोरेटिकल को पॉइंट वाइज पढ़कर लेक्चर को बिल्कुल 20 मिनट के अंदर समराइज कर दिया है। तो आशा करता हूं आपको ये लेक्चर इजीली समझ में आया होगा, सारे पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे, पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। एग्जाम में पॉइंट्स के ही मार्क्स मिलते हैं, पॉइंट्स को हेडिंग बनाकर उसके अंदर अपने थ्योरी जो बुक से पढ़ी है, आपने जो थ्योरी याद की है उसको थ्योरेटिकल वे में लिखना, रिप्रेजेंट करना, इन्हीं सब चीजों के एग्जाम में मार्क्स दिए जाते हैं और इसी से एक बच्चा टॉप करता है। तो प्लीज लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के एक नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।